डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एग्जाम्स ऑफ कोर्स आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा बायोलॉजी जो आपका 19 मार्च को शेड्यूल्ड है उसके लिए आपको बस मैं अब अच्छे से तैयार करने आई हूँ, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जो भी थोड़े ऑफ कोर्स इस बीच में आपके और भी पेपर्स हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने मेन बायो के एग्जाम के लिए भी तैयारी करना। तो ऐसे कौन से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हर साल प्रीवियसली भी बहुत बार आए हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो डायग्राम बेस्ड आ सकते हैं आगे और गारंटीड है। देखो, कुछ चीजें जो मैं बता रही हूँ ना बिल्कुल फॉर श्योर होगा ही होगा। पहली बात, जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन का सेक्शन होता है, जो सेक्शन ई होता है 5 मार्क्स का, उसमें एक क्वेश्चन तो रिप्रोडक्शन यूनिट से फॉर श्योर होगा। अंडरस्टूड? ये तो लिख लो आप। और एक जेनेटिक्स, ये फॉर श्योर है। ये दो क्वेश्चंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स 5 नंबर में आ ही रहे हैं, ये आप लिखवा लो मेरे से। अंडरस्टूड? जो तीसरा क्वेश्चन होगा, 3 ही तो क्वेश्चन होते हैं, 2 तो इन 2 यूनिट्स के होंगे, बाकी जो तीसरा होगा वो किसी भी उससे आ सकता है। मतलब उन तीनों यूनिट्स में से हर साल ये शफलिंग करते हैं, कभी एनवायरमेंट जो इकोसिस्टम है वहां से आ जाता है, मतलब जो इकोलॉजी है, बायोटेक से होता है, या ह्यूमन हेल्थ वाला जो यूनिट है। तो इन तीनों में से जगल होता रहता है, बाकी पहले 2 यूनिट्स फिक्स्ड है, ठीक है? अच्छा, अब उसमें भी चैप्टर 2 जो है ना आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 2 क्या अब नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पहला चैप्टर हो चुका है। तो इस चैप्टर से बच्चों डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, कुछ डायग्राम्स, मैंने सारे डायग्राम्स नहीं लिए हैं, मैंने वो लिए हैं जो हर साल किसी न किसी वे में आया है। तो इन डायग्राम्स पे आपको स्पेशल फोकस रखना होगा। हालांकि छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक बार सारे डायग्राम्स देखने हैं बच्चों, लेकिन वो कौन से डायग्राम है, मान लो आपके पास टाइम नहीं है, किसी भी रीजन से आप सारा नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन से डायग्राम्स है जिनको तो पढ़ के ही जाना है और किस हिसाब से पढ़ना है वो सब मैं आपको बता रही हूँ अभी। फाइन। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले तो पहला डायग्राम है फिगर 2.7 का डायग्राम है। इसमें आपको ये ए बी सी डी, ये 4 अपने डायग्राम इन्होंने यहां पर डिस्प्ले किए हुए हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो है इस ओव्यूल की लेबलिंग। मतलब ये डायग्राम दे दिया, बनाने को बोला और लेबल करने बोला, या तो बनाओ, ड्रॉ एंड लेबल। ये अब बहुत पुराना हो चुका है। अब वो क्या करते हैं, डायग्राम दे देते हैं और आपको कहते हैं कि ये पार्ट एबीसीडी को लेबल करो। या फिर अब तो एमसीक्यूज का सिस्टम आ चुका है, तो एमसीक्यूज में क्या करेंगे, डायग्राम दे देंगे, एबीसीडी लगा के चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे कर देंगे। बच्चे यहाँ बहुत ये वाला नहीं आता, पहला वाला नहीं आता, इसको मत देखना, मत ही देखना, ये देख के जाना। दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल। अब ये सिनकार्पस वर्ड पूरे उसमें आपको थियरी में मुश्किल ही मिलेगा, यहाँ है वो भी पेपावर। पेपावर आपने कहाँ पढ़ा है? पेपावर आपने ह्यूमन हेल्थ के चैप्टर में, याद है? पेपावर सोमनीफेरम पढ़ा है, पॉपी सीड्स वाला, ये उसकी ओवरी है, तो ऐसे रिलेट करना। तो सिनकार्पस यानी कि फ्यूज्ड कार्पल्स हैं यहाँ पर, और ये क्या है, इट इज मल्टी कार्पिलर, लेकिन एपोकार्पस ओवरी, और ये मिशेलिया का है। तो इस तरह से ध्यान रखना। तो ए वाले को छोड़ना है, मत ही पढ़ना, मैं तो कह रही हूँ मत पढ़ के जाना इसको। ये हिबिस्कस को ओपन करके करा हुआ ये नहीं देंगे, हाँ, लेकिन इसको ड्रॉ करने को आ सकता है, इसको ड्रॉ करने को आ सकता है कि भाई ड्रॉ। अब ये मिशेलिया, ये पेपावर, ये यही लिखा हुआ है, थियरी में आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रही हूँ। तो ये जो फिगर होते हैं ना, इसके नीचे की ये जो डिटेल्स होते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, कि आपको कहना क्या चाह रहा है बोर्ड क्वेश्चन पेपर, कौन सा डायग्राम बनाना है, ठीक है? तो इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों। देन दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस वर्ड भी शायद मोस्टली यहीं पर है और ज्यादा एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो एनाट्रोपस का क्या मतलब है, ये एक ही सीध में जा रहा है, ये फ्यूनिकल और ये चलाजल एंड और ये जो भी एम्ब्रियो सैक वगैरह सब एक सीध 180 डिग्रीज पे आते हैं। तो एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया, और ये इसके पार्ट्स हैं सारे, तो ये लर्न करके जाना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में, या ये तो 5 नंबर में जाने कितनी बार आ चुका है, कितनी बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार आया है कि ये डायग्राम बनाओ, मतलब क्वेश्चन कैसा आया है, तो बनाना है डायग्राम एंड देन एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग, हाउ द फीमेल मेगास्पोर एंजियम के अंदर हाउ द मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड, हाउ द फंक्शनल मेगास्पोर इज फॉर्म्ड। इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया है।
तो फीमेल मेगास्पोर एंजियम के अंदर ये जो मेगास्पोर बनने का प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेल से, राइट। तो इसमें देखो आप पहले मेगास्पोर मदर सेल फर्स्ट माइटोसिस के मियोसिस के बाद में ये डायड बनाता है, ठीक है, एंड सेकेंड मियोसिस के बाद में ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए, जिसमें से 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है, वो ये रहा। उस फंक्शनल के अंदर का ये जो न्यूक्लियस है ये वाला, ये फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होके ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज है और इसका फर्दर डिस्क्रिप्शन है। तो ये तो आप अब पढ़ चुके हैं ये सब, अब बार बार मैं क्या आपको याद दिलाऊं, बस मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि या तो क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो ये पूरा बनाते हुए एक्सप्लेन करो 5 नंबर, या फिर 3 मार्क्स 3 मार्क्स में आपको ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेबल करने को आ सकता है, ठीक है। तो चलाजल एंड, अब ध्यान गौर करने वाली बात क्या है कि इन सब में माइक्रोपाइलर एंड इन्होंने ऊपर की तरफ दिया हुआ है, ठीक है, और ये लास्ट वाला सिर्फ ऐसा है एम्ब्रियो सैक जो फुल्ली मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक है, उसमें माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पर है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। तो आप ऊपर नीचे ये मत बोलना, आप बस एंड्स का ध्यान रखना कि माइक्रोपाइलर एंड पे आपके सिनर्जिड्स एक्सेल ये होंगे और चलाजल एंड पे आपके एंटीपोडल्स होंगे। तो एंड का ध्यान रखना और एंड के अकॉर्डिंग ही सेल्स को लेबल करना। तो ये तो बहुत अट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसको तो छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये डायग्राम बच्चे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बल्कि ये डायग्राम में तो और ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये तो एलएस है, फ्लावर जिसमें पॉलन ट्यूब ग्रोथ है। अब ये देखो ये जो चीज़ है ना, मैंने ए वाला लिया ही नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है, बी वाला भी नहीं लिया है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ये कट कर रही हूँ। मैंने सी से लिया है क्योंकि यहाँ से फिर भी आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो ये एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स शोइंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो जब ये पूछा तो आपको ये डायग्राम बनानी है, 10th में भी है तो इतना नहीं दे सकता, लेकिन बाय चांस, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, और यहाँ पर देखो जो आपका डी है, दैट इज एनलार्ज व्यू ऑफ एन एग apparatus शोइंग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। तो सिनर्जिड के अंदर जब पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा होता है, अब ये आपको अगर बोर्ड ने दे दिया कि ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द एनलार्ज व्यू ऑफ एन एग apparatus विथ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया तो आपको क्लिक थोड़ी होगा कि मुझे ये वाला डायग्राम बनाना है, समझ रहे हो, सब ये बना के आ जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको। डी वाला क्या बोल रहा है, डी वाला इज दिस वन, तो यही बनाना है। और ई डायग्राम क्या है, डिस्चार्ज, यानी कि रिलीज कर दिया है सिनर्जिड में और स्पर्म्स जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे कैसे एक सिनर्जिड जो है वो डिजेनरेट भी हो चुका है और एक में उसने गैमेट्स को रिलीज भी कर दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान से देख के जाना कि फिगर में क्या लिखा है, ओके। तो ये डायग्राम भी पढ़ के जाना है आपको, ये भी अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो जो फीमेल मेगास्पोरेंजियम के अंदर, मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और एक ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बहुत बार आए हैं क्वेश्चन यहाँ से। सबसे ज्यादा क्या आया है, सबसे ज्यादा ये डायग्राम बना दे दिया गया है, और रेडिकल प्लूम्यूल लेबलिंग, ये तो 2 साल कंटिन्यूअसली आया है, लास्ट ईयर भी आया था, बिफोर लास्ट ईयर भी आया था। और बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चों को लगता है ये वाला डायग्राम जब वो दे देते हैं और रेडिकल प्लूम्यूल उनको जब लेबल करने को बोलते हैं तो दे थिंक कि रेडिकल तो रूट होता है, तो वो रेडिकल को यहाँ लेबल कर देते हैं, और प्लूम्यूल शूट होता है तो प्लूम्यूल को यहाँ लेबल कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। तो इसीलिए बच्चों डायग्राम को बहुत अच्छे से देख के जाना प्लीज। अब यहाँ देखो माइक्रोपाइलर ऑलरेडी ऊपर है और चलाजल यहाँ नीचे, क्योंकि एंटीपोडल्स हैं। तो ये एंड्स का भी ध्यान रखना कि कौन सा एंड, क्योंकि मतलब बहुत अजीब बार में एंड्स चेंज, मतलब डायग्राम थोड़ा सा ये है कि एंड का ध्यान रखना है आपको बस, क्योंकि बुक में चलाजल और माइक्रोपाइलर के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रोपाइलर को ऊपर की तरफ दिखाया गया है, चलाजल नीचे की तरफ, बट कहीं कहीं उल्टा भी है, वो मैंने आपको समझा दिया है, तो केयरफुल रहना। और ये कैसे जाइगोट जो है वो ग्लोबुलर, देन हार्ट शेपेड, एंड देन दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो, इसकी लेबलिंग बहुत बार आई है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि क्या करेक्ट लेबलिंग है, बनाने को भी आ सकता है। 2 बार तो लेबलिंग आ चुका है तो क्या पता बनाने को आ जाए। तो इसको आप प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है।
ये वाला भी, इसमें भी लेबलिंग बहुत बार आया, ये तो बनाने को ही आया था, ये तो लास्ट ईयर एज फार एज आई रिमेम्बर बनाने को ही आया था और लेबल करना था, ठीक है। तो ये तो मोनोकॉट सीड है जो बनाने को आया था। डाइकॉट इज इजी। अब इसमें देखो, इसमें आप प्रीवियस डायग्राम में देखो ये सीधा यूं था, अब इसको ऐसे घुमा दिया तो घुमाने पे देखो ये ऐसा हो गया। तो अब प्लूम्यूल ऑफ कोर्स ये वाला चीज उधर नीचे में था, अब ये ऊपर आ गया। तो प्लीज ये ध्यान रखना, ओके। एंड किस तरफ रेडिकल किस तरफ प्लूम्यूल, कौन सा डायग्राम दिया गया है, लेबलिंग आ सकता है, इसके भी मोर ऑफ लेबलिंग ही आने के चांसेस हैं। लेकिन ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ये सीड वाले, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड द सीड्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, ये तीन तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी वे में देखना जरूर से आएगा। बाकी एक फाइनल ये वाला डायग्राम है जिसमें से ये दो ऊपर के इतने नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेगा इतना, फाइन। ये बाकी के जो ये चार है यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये तो आपका मोनोकॉट सीडी हो गया, मोनोकॉट एम्ब्रियो ही हो गया, तो वो तो हमने अभी सीख लिया था, ठीक है। ये मेज का है, स्पेशली एल्यूरॉन लेयर दिखा रखा है, बट लेबल नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये फिर भी आ सकता है, 11th की बुक में भी आपने पढ़ा था। सबसे ज्यादा इसकी लेबलिंग कंफ्यूज्ड होते हैं बच्चे। यहां देखो, यहां पर दिस इज थैलेमस, जो एप्पल का एडिबल पार्ट है वो थैलेमस है, और अंदर में ये सीड है, एंड दिस इज एंडोकार्प, अंदर का ये मीजोकार्प है। तो प्लीज ध्यान रखना कि लेबलिंग कैसे हो रखी है, लेबलिंग ही आएगा इन सब का, ठीक है। इवन द स्ट्रॉबेरी, थैलेमस इज द एडिबल पार्ट इन स्ट्रॉबेरी, तभी तो इनको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। तो इन सब की लेबलिंग जरूर से आ सकती है, तो इनको छोड़ना मत, बहुत ध्यान से पढ़ना। आपको पता है एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट क्यों है, क्योंकि इसका एडिबल पार्ट, मतलब जो मेन पार्ट होता है एडिबल वाला, वो थैलेमस है। क्यों? क्योंकि ओवरी से फ्रूट नहीं बनता है, ओवरी तो ये अंदर से कुड़ गया, एंड थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन, इसीलिए ये फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट क्योंकि वो होते हैं जिनमें कंप्लीट ओवरी टर्न्स इनटू अ फ्रूट, राइट। तो वो ट्रू और फॉल्स फ्रूट का वो डिफरेंस वो तो ठीक है, बट यहाँ लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि इस तरह से लेबलिंग आ सकता है, यहाँ से बनाने को नहीं आएगा। बनाने को जो आएगा वो है ओव्यूल का डायग्राम, रेडिकल प्लूम्यूल वाला वो जो मेच्योर सीड है वो, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये वाले डायग्राम्स बनाने को ज़्यादातर आ सकते हैं, एंड डबल फर्टिलाइजेशन वो सब, ठीक है। तो ऐसे इस चैप्टर को पढ़ना। तो अगर देखो, पढ़ना सारे डायग्राम्स एक बार देखना है अपने को अच्छे से, लेकिन अगर टाइम कम पड़ रहा है और चैप्टर में ये क्या है, डायग्राम बेस्ड ही है, ये चैप्टर से डायग्राम तो आना ही आना है, तो इसलिए जैसा समझाया है वैसा अच्छे से करके जाना, फॉर श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो मैं आगे के चैप्टर से भी कौन से डायग्राम पे फोकस करना है वो आपको मैं बताते रहूंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है बच्चों। चलो, ऑल द बेस्ट।